जन्माष्टमी आने वाली है और सभी ने बाखूबी तैयारियां भी कर ली हो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, कृष्ण जन्म के लिए, जो भी जैसे भी उन्हें जिस भाव से मानता है। तो किस दिन मनाई जाएगी जन्माष्टमी? 26 अगस्त या 27 अगस्त? हमेशा ही हर साल कोई ना कोई ऐसी चीजें रहती है तिथि को लेकर कि हर त्योहार कभी ना कभी ऐसा हो गया है आजकल कि 2 तारीखें आने लगी है। कुछ लोग पहले मना लेते हैं एक दिन और कुछ लोग एक दिन बाद में। खासकर एकादशियों में भी ऐसा ही होता है। तो अब जन्माष्टमी की बात करें 2024 में 26 तारीख की अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। कहीं कहीं 27 की भी मनाई जाएगी। आइए जानते हैं। वेलकम टू एस्ट्रो वनीशा। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि 26 अगस्त को सुबह 3:42 से अष्टमी तिथि लग जाएगी, जो अगले दिन 2:22 तक सुबह रहने वाली है। ऐसे में अगर कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष की भादौ मास की और नक्षत्र रोहिणी था, उसमें जन्म हुआ था। अगर नक्षत्र की बात करें रोहिणी, तो वो भी 26 अगस्त को शाम को 4 बजे रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष भादौ मास और रोहिणी नक्षत्र रात्रि में सही 12 बजे रहने वाला है। तो ऐसे में 26 अगस्त को अब की बार जन्माष्टमी मनाई जाएगी बड़े धूमधाम के साथ। साथ ही आप जन्माष्टमी का व्रत रख सकते हैं विधि विधान से। कहा गया है वायु पुराण में कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी के उत्सव से पहले भोजन कर लेता है या व्रत नहीं रखता है वह नराधम है। जन्माष्टमी व्रत की महिमा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी महिमा इतनी बड़ी है कि कहा जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जैसे कि एक स्त्री हो या पुरुष हो, कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में हमसे कुछ ना कुछ पाप हो ही जाते हैं। जैसे कि स्त्रियां अगर झाड़ू लगाती है तो उसमें चींटियां, कीड़े मकोड़े, कहीं ना कहीं हम अपने घर के कॉकरोचों को भी मारते रहते हैं, चूहों को भगाते रहते हैं, मच्छर मार देते हैं। तो इस सब चीजों का भी दोष लगता है। तो साल में एक व्रत, जन्माष्टमी व्रत ऐसा होता है कि जो ये छोटे मोटे पाप होते हैं जो हमसे डेली रूटीन के होते हैं, तो ये यही के यही इसी व्रत को करने से हर साल नष्ट हो जाते हैं। और वायु पुराण की बात करें तो उसमें तो कहा ही गया है कि अगर जो व्यक्ति इस दिन का व्रत ना रखकर और उत्सव से पहले भोजन कर लेता है तो वह नराधम में जाता है। और साथ ही साथ जो व्यक्ति पूरा व्रत रखने के बाद और श्री कृष्ण के 12 बजे जो जन्म किया जाता है उसके बाद विधि विधान से भोग लगाने के बाद फिर जाकर व्रत खोलता है उत्सव मनाने के बाद, तो वह व्यक्ति महापुण्य लेकर श्री कृष्ण भगवान के वैकुंठ धाम का अधिकारी हो जाता है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, बूढ़ा है या बच्चे हैं, अगर वो व्रत रखने की इच्छा करते हैं और वो पूरा दिन निराहार नहीं रह सकते हैं, तो ऐसे में वो एक बार फलाहार बीच में कर सकते हैं और भोजन तो उत्सव के बाद ही करना चाहिए। इस तरह से आप इस व्रत को बना सकते हैं, कर सकते हैं धूमधाम से और महापुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।